नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गस वापस इस स्टॉक में रैली इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है कि इस तेज़ी के अंदर हमें बाई करना चाहिए या नहीं। तो उस चीज़ पर क्या अपडेट होने वाली है तो वो चीज़ क्लियर करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों अभी जो हमें दोस्तों ब्रैडकॉम ग्रुप में जो मौका मिल रहा है बाई करने का या फिर दोस्तों इन्वेस्ट करने का, तो उसमें अभी हमें एंटर करना चाहिए या नहीं। क्योंकि सबसे पहले दोस्तों कंपनी के इस साल को हमें समझने की सबसे पहले रिक्वायरमेंट रहने वाली है कि कंपनी लंबे वक्त से किस प्रकार कार्य कर रही थी। अब कंपनी के पिछले एक साल पर अगर हम नज़र डालें तो इस स्टॉक में गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि प्राइस इस स्टॉक की 36.45 टॉप प्राइस पिछले 1 ईयर की रहने वाली है। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें दोस्तों, इस स्टॉक की प्राइस 119 रुपये तक जा चुकी थी पिछले 5 सालों के अंदर। अब 119 रुपये से इस स्टॉक की प्राइस गिरकर 8.65 रुपये तक पिछले 5 सालों पर देखने को मिल चुकी है। पर कहीं ना कहीं अब खासकर हम लास्ट 1 साल पर चर्चा करने वाले हैं। तो अब मार्केट दोस्तों जो अपर सर्किट के साथ हमें दोस्तों जो चांस दे रहा है बाय करने का, तो इस चांस में दोस्तों हमें एंटर नहीं करना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न अलग अलग होने वाला है। सबसे पहले ये मिलेगा कि कंपनी का दोस्तों मैनेजमेंट दोस्तों इस चीज़ के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि मैनेजमेंट ने दोस्तों अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट लास्ट दोस्तों जो 1 साल के अंदर जो 5 से लेकर दोस्तों 8 बार मैनेजमेंट में बदलाव नजर आया। क्योंकि कंपनी का दोस्तों कोई भी मैनेजमेंट अगर 1 साल के अंदर इतनी बार अगर चेंज हुआ है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के लिए कंपनी में या 1-1.5 महीने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट ने काम किया होगा इस फेरबदल के टाइम के अंदर। तो दोस्तों मैनेजमेंट को यही समझ नहीं आया कि दोस्तों मैंने कंपनी के अंदर चल क्या रहा है, कि कंपनी के या तो मैनेजमेंट चोर है दोस्तों। अगर कंपनी का मैनेजमेंट चोर है तो उसको चेंज किया जा सकता है। साथ ही साथ कंपनी का अगर मालिक अगर चोर है तो उसको भी आजकल बदला जा सकता है पैसों की वजह से। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट में दोस्तों अगर जो मौका हमें दे रहा है तो उस चीज़ में ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं दोस्तों अभी ऑपरेटर्स का जो ट्रेप है वो देखने को डाउन साइड पे रहने वाला है। क्योंकि अभी भारतीय बाजारों पर ऑलरेडी गिरावट नजर आ रही है, इस स्टॉक पर रैली नजर आ रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट इस बात से जग रहा है कि मार्केट हमें एक अच्छा मौका दे रहा है और हमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। तो अभी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का दोस्तों पिछले 1 साल का रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं, पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड हम देखते हैं, तो दोस्तों कंपनी के अंदर बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। क्योंकि ऑलरेडी कंपनी में दोस्तों जो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट अगर इस चीज़ में साइंटिफिक जो रीज़न देखने को मिल रहा है कि वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इस चीज़ के लिए जिम्मेदार रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो है कंपनी का जो लगातार सेबी ने दोस्तों इस चीज़ पर जो ध्यान नहीं आकर्षित हुआ ध्यान सेबी का, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वीक रही है। क्योंकि इतने लंबे वक्त से कंपनी की अगर कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर जारी नहीं हो रही, साथ ही साथ दोस्तों उस चीज़ पर NSE और BSE ने आखिरकार सेबी ने एक्शन नहीं लिया, तब जाकर NSE और BSE ने उस चीज़ पर काफ़ी कड़ा एक्शन लिया है। तो इसके बदौलत कहीं ना कहीं दोस्तों जो है NSE और BSE ने लास्ट जो आखिरी चांस ये देखने को मिला कि कंपनी अभी कुछ करने वाली है नहीं, कंपनी कुछ डेटा देने वाली है नहीं। तब जाकर कंपनी का दोस्तों NSE और BSE का सबसे बढ़िया मेरे को जो एक्शन लगा तो वो ये लगा कि बढ़िया जो है इस चीज़ पर यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी इस चीज़ की एक्शन लिया गया। तो दोस्तों मैंने आप लोग को कुछ समय पहले आप लोग को बताया था कि हमने ट्विटर के ऊपर दोस्तों NSE को और BSE को भी मेंशन किया था कि कंपनी के ऊपर क्या चीज़ चल रही है, कंपनी के अंदर क्या वीकनेस चल रही है, कंपनी का मैनेजमेंट इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा। साथ ही साथ हमने सेबी को भी उस चीज़ के लिए दोस्तों मैंशन किया था। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे लिए एक पॉजिटिव डेटा बन के आई और मैनेजमेंट ने दोस्तों उस चीज़ पर यहाँ पे ध्यान आकर्षित हुआ। साथ ही साथ कंपनी का मैनेजमेंट बदला गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो कंपनी को दोस्तों लास्ट वार्निंग दी गई थी कि कंपनी का रिजल्ट 14 जून के पहले जारी करना कंपलसरी हो चुका है। जो Q2 का और Q3 का जो रिजल्ट है वो जारी करना होगा, क्योंकि Q4 का तो अभी ऑलरेडी वर्तमान में चल रहा है। तो कंपनी पर उस चीज़ के लिए दबाव नहीं बनाया गया। तो ये चीज़ पॉजिटिव बन के आई। और उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो पैनिक वाली जो सिचुएशन है वो अब यहाँ पे क्रिएट होती है कि अब मार्केट में दोस्तों जो रैली नज़र आ रही है तो वो पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव। तो दोस्तों अभी के टाइम 50-50 होने वाला है दोनों साइड, क्योंकि ऑलरेडी अब मार्केट में अगर दोस्तों रिजल्ट अगर पॉजिटिव नहीं आती, कंपनी की फाइनेंशियल अगर डेटा अगर पॉजिटिव अगर आता है तो दोस्तों पॉजिटिव साइड जा सकता है। पर क्योंकि दोस्तों अभी के लिए लंबे वक्त से पिछले 1 साल से कंपनी ने कोई भी फाइनेंशियल जो रिपोर्ट थी वो जारी नहीं की। तो ये सबसे बड़ी समस्या रही है कि कंपनी का रिजल्ट नहीं आया, तो इस वजह से फाइनेंशियल रिपोर्ट जारी नहीं हुई। मैनेजमेंट इस चीज़ के लिए जिम्मेदार था, तो इस वजह से कंपनी के फाइनेंशियली जो बैठकें थी वो अरेंज नहीं हो पाई। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक से बढ़कर जो एक यहाँ पे एक से बढ़कर एक तत्व से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो यही जिम्मेदार रही है। ऐसा कोई दोस्तों बाहरी कोई कारण नहीं रहा जिस वजह से कंपनी इस प्रकार की गिरावट का सामना कर रही हो और कंपनी को लॉस झेलना पड़ रहा हो। दोस्तों अगर कंपनी को लॉस झेलना पड़ा हो ना हो तो पर कंपनी के शेयर होल्डर्स को जरूर इस चीज़ के लिए लॉस झेलना
लेना पड़ा है। तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एक जो सोल्यूशन है वो वर्तमान टाइम में निकल के आया है कि एनएससी और बीएससी ने इस चीज़ पर कड़ा एक्शन लिया है, कड़ा जो डेटा है वो यहाँ पे जारी किया है। तो कंपनी के दोस्तों रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आना कंपलसरी है। उसी के बाद हमें दोस्तों कोई भी जो है डिसीजन लेना कंपलसरी रहेगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा कि फिलहाल आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। फिलहाल आगे आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।